हेलो बच्चा लोग। तो आज का ये एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.3 दिखने में तो बड़ा छोटा है, लेकिन जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं, जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है। तो इसलिए इसको देख करके आप लोग ये मत सोचिएगा कि काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा इसमें ये आपको झेलाने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आपको अब ये करना है कि अभी तक तो हम ये करते थे कि नंबरों से हम गुणा भाग करते थे ये सब कुछ। अब आपको यहाँ पर इस संख्या को इन सब से भाग देना है। तो इसको कैसे देंगे ज़रा ये देखते हैं। अब ये कैसे होगा आपको ये ज़रा देखना है। और उसके बाद फिर जो शेषफल आएगा, शेषफल अर्थात रिमेनिंग आइटम, रिमेनिंग यानी कि जो बच जाता है, कटता नहीं है, वो क्या क्या बचने वाला है यहाँ पर वो आपको इसमें बताना है। तो पहले भाग देना है, फिर शेषफल हमें बताना है यहाँ पर। तो अब इसके लिए पहले हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। x³ + 3x² + 3x + 1। तो यहाँ हमने प्रश्न लिखा, सबसे पहले अभ्यास 2.3। और यहाँ पे पहला प्रश्न है हमारे पास कि x³ + 3x² + 3x + 1। अब इसे हमें भाग किससे देना है? पहले हमें देना है x + 1 से, x + 1 से। तो इसको अब हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिख लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर बना लेने के बाद इस तरीके से हमने अब इसके अंदर x³ + 3x² + 3x + 1 ये हमें लिखना है, और बाहर की तरफ x + 1 लिखना है। अब इतना काम तो हो गया। अब इतना काम करने के बाद आप लोगों को एक रफ़ अपने साथ में रखनी है, और उस रफ़ में आपको अलग से एक काम करते रहना है कि आपको ये पता करना है इसमें हम किससे गुणा करेंगे कि ये x³ आएगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर देखना है ये x³ हमें इस वाली संख्या की, इस पूरी संख्या में से जो अभी है जिसको हमें विभाजित करना है, उस संख्या को हमें यहाँ पर लिख लेना है पहले, और उसके बटे में इस विभाज्य की, यानी कि जिससे हम भाज्य कर रहे हैं, जिससे हम विभाजित कर रहे हैं, उसकी पहली संख्या x को हमें यहाँ इसके बटे में लिख लेना है। अब ऐसा करने के बाद हम इस x से इसको जब काटेंगे तो हमें ये मिल जाएगा x², क्योंकि यहाँ पर नीचे की तरफ x है और ऊपर x³ है, तो एक x कट जाएगा तो हमें यहाँ पर x² मिलेगा। तो अब ये x² जो है इसी से हमें यहाँ पर इसमें गुणा करना है। तो हमें ऊपर यहाँ लिखना होगा x² और यहाँ पर हमें लिखना है x³, क्योंकि x² से x को अगर जब गुणा करेंगे तो x³ हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर 1 भी है तो 1x² यहाँ पर हो जाएगा। 1x², 1 हम ना भी लिखें तो भी चलेगा, हम यहाँ पर केवल x² लिखें तो भी चलेगा। अब इसको हमें घटाना होता है, तो x³ - x³ कट जाएगा। अब यहाँ 3x² में से एक x² अगर कटेगा तो यहाँ पर हमें 2x² मिलेगा, और आगे का जो नंबर है वो हम ऐसे उतार सकते हैं। अब ये हो गया। इसके बाद फिर हमें वही स्टेप दोहराना है। हमें इस संख्या को यहाँ पर लिखना है पहले नॉर्मल 2x², और बटे में ये पहली संख्या हमें यहाँ पर x यहाँ पर उतार लेना है। अब जब हम ऐसे करेंगे तो फिर हम यहाँ नीचे की तरफ x है, ऊपर की तरफ x² है, तो इस x से ये x कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2x बचेगा, क्योंकि यहाँ तो 2x² था। अब x² में से एक x कट गया तो हमारे पास यहाँ पर 2x बचा केवल। अब हम 2x यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे, 2x। अब 2x से जब x में गुणा होगा तो यहाँ पर 2x² हो जाएगा, प्लस 1 का 2x से गुणा होगा तो यहाँ पर 2x। अब इसको भी हम यहाँ पर सीधे काट सकते हैं, और यहाँ 3x में से 2x जाएगा तो यहाँ x + 1 होगा। अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ x + 1 और यहाँ पर भी x + 1, यानी कि हम एक बार अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कंप्लीट। तो हमें यहाँ +1 लिखना है, और नीचे की तरफ x + 1 लिख करके इसको हम कट कर सकते हैं। तो इसमें क्योंकि शेषफल कुछ नहीं आया है, शेषफल यहाँ 0 आया है, तो ये पूरी तरीके से कट गया। अब इस हिसाब से यहाँ पर शेषफल हमारे पास 0 आता है इस सिचुएशन में। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये कि अगर किसी भी संख्या से किसी दूसरी संख्या को यहाँ भाग देने पर अगर शेषफल 0 आता है तो ये जो संख्या है, ये संख्या इस संख्या की शून्यक होगी। फिर से समझिए, ये संख्या इस संख्या की शून्यक होगी, मतलब ये पूरी तरीके से इसको काट सकती है। अगर हम x + 1 रखें तो यहाँ पर x + 1 बराबर हम 0 रख सकते हैं, और x का ये मान यानी कि -1 इस संख्या को शून्य कर सकता है। तो ये जो संख्या है ये इस संख्या की शून्यक भी है।
अब इस तरीके से हम यहाँ पर ये पता कर सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास x माइनस 1/2। अब इसके लिए भी हमें यही प्रोसेस फिर से दोहराना है। हमें क्या करना है कि पहले संख्या को लिखना है, इसी में मैं कर सकता हूँ यहाँ पर। तो मुझे यहाँ पर पहले ये संख्या लेनी होगी x³ ये संख्या x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है 3x प्लस 1। अब इसमें हमें इस संख्या से अब भाग देना है x माइनस 1/2 से। तो यहाँ पर हम लिखने हैं x माइनस 1/2। अगेन यू हैव टू डू दैट प्रोसेस, आपको यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस दोहराना है। अब हमें यहाँ पर लिखना है कि इसकी पहली संख्या x³ यहाँ पर फिर से और बटे में x, इसको जब हम काटेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा x² जब हम यहाँ पर रखेंगे तो ये x² और यहाँ पर x³ प्लस 1/2 x² से जब हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/2 x²। अब देखिएगा यहाँ पर माइनस का 1/2 x² इसमें गुणा होकर के यहाँ पर आ गया। अब ये तो इससे घट करके यहाँ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसका हम जब चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। और 3 + 1/2 x² को अब क्या करना होगा, आपको यहाँ एलसीएम लेकर के इसे सॉल्व करना है। तो ये बच्चे हमेशा ही इसको गलती करते हैं कि जब कभी भी इस तरीके से जब आता है बटे में कोई संख्या आ जाती है तो वो लोग डायरेक्ट जोड़ करके 3/2 यहाँ कर देते हैं। तो ये गलत चीज़ है, आपको यहाँ एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 + 1/2। तो इसको करने पर हमें क्या हो मिलेगा, यहाँ पर हमें ले लेना है नीचे की तरफ 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1। तो अब 3 दूना यहाँ 6 हो जाएगा प्लस 1, तो ये हो जाएगा यहाँ 7/2। तो इसका जो मान होगा वो यहाँ पर 7/2 x² होगा प्लस 3x प्लस 1, ये अब यहाँ पर ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें 7/2 x² ये हमारी पहली संख्या हो गई और यहाँ से हमें पहली संख्या x उठानी है। तो फिर से हम वही चीज़ लेंगे कि हमें यहाँ पर 7/2 x² और इसके बटे में हमें x लेना है। यहाँ पर x से x को जब हम काटेंगे तो हमारे पास यहाँ जो फाइनल बचेगा वो बचेगा 7/2 x। अब इससे हमें गुणा करना होगा यहाँ पर, तो प्लस 7/2 x। ऐसा करने पर हमें यहाँ पर मिल जाएगा 7/2 x² प्लस माइनस 1/2 x 7/2 x यहाँ पर है, तो यहाँ से माइनस का है तो इसलिए इसको माइनस हो जाएगा और -7/4 x यहाँ पर आएगा, -7/4 x। अब इसको हम यहाँ पर, ये वाली संख्या तो पूरी कट जाएगी क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में, तो पूरी कट गई। अब इसको जब हम यहाँ पर प्लस में इसका चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। अब 3 में हम 7/4 को जोड़ेंगे, तो ये कैसे जोड़ेंगे, फिर से हमें एलसीएम लेकर के इसे जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 + 7/4, एलसीएम लिया 4 3 12 प्लस 7 बराबर 12 7 19/4। ये जो एलसीएम लेकर के जोड़ने वाला है ये बच्चे लोग आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोग 9th में पहुंच गए हैं, अब आप लोगों को इस तरीके का जोड़ घटाना आना ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 19/4 यहाँ पर आ गया है। अब 19/4 हमें यहाँ पर लिखना होगा प्लस में 19/4 x प्लस 1, 19/4 x प्लस 1। अब फिर से एक स्टेप ये और कटेगा, उसके बाद शायद नहीं कटेगा। तो हमें यहाँ पर लिखना है 19x/4/x। अब x से x कट गया, हमारे पास यहाँ बचा 19/4। अब जब 19/4 से हम यहाँ गुणा करेंगे तो प्लस में 19/4 और यहाँ 19/4 x माइनस 1/2, क्योंकि यहाँ पर ये -1/2 नहीं, सॉरी -19/8 ये हमें यहाँ पर मिलेगा। ऐसा करने पर अब हम इसको तो पूरी तरीके से काट देंगे, लेकिन यहाँ पर ये 1 + 19/8 यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 + 19/8, यहाँ पर 8 8 × 8 19 और 8 यहाँ पर हो जाएगा 27/8। तो ये हमारे पास यहाँ शेषफल बचता है इस संख्या में। इस संख्या में जो आपका शेषफल बचेगा वो बचेगा यहाँ 27/8।
तो इस तरीके से आपके यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे ही होने वाले हैं। इसमें चैप्टर भले ही आपको छोटा दिया गया है, लेकिन इसमें सीखने वाली चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं। आपको यहाँ पर सीखना बहुत ज़्यादा मिलेगा। इसके बाद x प्लस पाई करके यहाँ पर दिया गया है, जब हम इसको भाग देंगे तब किस तरीके से आएगा। इसके बाद 5 प्लस 2x करना है, तो 5 प्लस 2x करने पर क्या आएगा, ये भी हमें निकालना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं हम अब अगला क्वेश्चन x प्लस पाई। x प्लस पाई से जब हम इस संख्या को जब हम विभाजित करेंगे x प्लस पाई से, तब क्या आंसर आएगा वही हमें यहाँ पर देखना है। तो हमें पहले संख्या उतार लेनी है कुछ इस तरीके से, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर हमें उतार लेना है कि x प्लस पाई। अब अगेन हमें वही प्रोसेस दोहराना है। हमें ये पहला नंबर ले लेना है और इसको पहले नंबर से इसको भाग देना है, तो हमें मिलेगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो हमें यहाँ पर x क्यूब मिलेगा प्लस पाई x स्क्वायर। अब यहाँ x क्यूब से x क्यूब कट गया, माइनस 3 में से पाई जब घटेगा तो ये कटेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 3x स्क्वायर माइनस पाई x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। तो ये 3x स्क्वायर में से पाई x स्क्वायर को हम काट नहीं सकते हैं, इसलिए हमें ये ऐसा लिखना है यहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें अगेन वही प्रोसेस दोहराना है। हमें यहाँ x स्क्वायर से इसको भाग देना है। तो जब हम 3x स्क्वायर बटे में x करेंगे तो ये x से x यहाँ पर कट जाएगा और हमें मिलेगा 3x। ठीक है, ये 3x। अब हमें 3x से इसमें गुणा करना है, तो प्लस करके 3x हमने यहाँ किया और 3x स्क्वायर हमें यहाँ पर मिल गया x से गुणा करने पर, माइनस पाई से जब हम इसमें गुणा करेंगे तो पाई 3x यानी 3 पाई x, ये हमें यहाँ पर मिलेगा। अब इससे तो ये पूरी तरीके से कट गया, लेकिन पाई में से हम इसको घटा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर पाई x स्क्वायर है और यहाँ पर ये पाई x है, तो ये कटने नहीं वाला है। तो इसको हम लिखते हैं कि पाई x स्क्वायर प्लस 3 पाई x, ये हो गया यहाँ पर। अब अगेन हमें यही प्रोसेस यहाँ दोहराते जाना है। हालांकि मुझे ये पता है कि ये कटने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको आगे बढ़ाते रहते हैं जब तक ये पूरी तरीके से कटना बंद नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ये हमें लिखना है माइनस का पाई x स्क्वायर और बटे में हमें लिखना है यहाँ x से जब हम इसको काटेंगे तो माइनस का पाई x हमें यहाँ मिलेगा। माइनस का पाई x से जब हम इसमें गुणा करेंगे माइनस के पाई x से, तो यहाँ माइनस पाई x स्क्वायर मुझे मिलेगा प्लस पाई स्क्वायर, यानी कि यहाँ ये माइनस पाई स्क्वायर x मिलेगा मुझे। अब ये प्लस हो गया और ये कट गया यहाँ पर। इसके बाद इसको हमने प्लस कर दिया। ये जो 3 पाई x है ये भी नहीं कटने वाला है, तो यहाँ पर ये 3 पाई x और प्लस में करके पाई स्क्वायर x। अब इसको मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इसका जो है कटने वाला नहीं है। तो इसका जो शेषफल आएगा, इसका शेषफल आपका ये 3 पाई x प्लस x स्क्वायर पाई स्क्वायर x प्लस 1, ये आप यहाँ शेषफल लिख सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने जो कहा आप लोगों को यहाँ पर समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमें यहाँ पर भाग देना है इन संख्याओं को। अब हम इन संख्याओं को किस तरीके से भाग देते हैं आप ये सीख गए होंगे। इसके बाद 5 प्लस 2x इस संख्या से आप लोगों को करना है, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ये संख्या ये किससे होगी, इसको ज़रा देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये है हमारे पास क्वेश्चन, x क्यूब माइनस ax स्क्वायर प्लस 6x माइनस a को x माइनस a से भाग देने पर हमारे पास शेषफल क्या बचता है, ये हमें उतारना है, यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है x क्यूब माइनस ax स्क्वायर माइनस 6x माइनस a। बच्चा लोग ध्यान से सुनना, अब यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, यहाँ पर आपका केवल x माइनस a और ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान से सुनना। ओके, चलो अब हम यहाँ पर देखेंगे फिर से हमारे पास ये x क्यूब है। अब x क्यूब को जब हम x से भाग देंगे तो हमारे पास बचेगा यहाँ x स्क्वायर, तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं x क्यूब माइनस ax स्क्वायर।
अब देखो ये बच्चा लोग ये सीधे यहाँ पर कट गया, ये सीधे कट गया, और इसको जब हम यहाँ माइनस से जब इधर प्लस में चिन्ह बदलेंगे तो ये भी डायरेक्ट कट जाएगा। इसके बाद आता है माइनस का 6x माइनस a, इसको हम ऐसे उतार सकते हैं। अब हम आगे फिर से वही करेंगे, माइनस के 6x को हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 6x बटे में x से जब ये कटेगा तो हमारे पास बचेगा यहाँ माइनस का 6। अब हम माइनस के 6 से यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस के 6 से जब हम यहाँ गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे माइनस 6x माइनस a6, यानी कि 6a यहाँ पर हमें मिलेगा। तो इसको जब हम करेंगे तो ये 6x तो डायरेक्ट कट जाएगा, और यहाँ पर हमें प्लस का 5a हमें यहाँ पर शेषफल बचेगा। तो ये आ गया हमारा शेषफल। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि इसको मैंने कैसे किया। आप लोग भी इसको घर पर ट्राई करिएगा, और आपको अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट में इसको बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहता है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x³ + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि गुणनखंड होने का मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये इस संख्या को पूरी तरीके से काट देगी, अर्थात कि 7 + 3x बराबर में हम शून्य करें, और उसके बाद फिर इसका पक्षांतर करके हम यहाँ -7 और x बराबर -7/3। x का ये जो मान है, इस मान को रखने पर क्या ये संख्या पूरी तरीके से कट जाएगी? अब हम इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 3x³ + 7x, x की जगह पर इस मान को रखो। तो यहाँ पर हमने लिखा 3 माइनस का 7/3 का क्यूब + 7 का x, इसके बराबर में क्या होगा ये हमें पता करना है। सॉरी, x की जगह पे हमें क्या लिखना था, इसको फिर से लिखते हैं 3 × -7/3 का होल क्यूब + 7 × -7/3। अब ये हमें करना है। तो यहाँ पर 3 × 7 × 21 और 21, सॉरी 7 × 21 नहीं, सॉरी 7 × 7 = 49, 4 × 7 = 343। आपको यहाँ पर माइनस का 343 यहाँ मिलेगा, और 3 × 3 = 9 × 27 आपको यहाँ पर मिलेगा। 3 से हम अगर 27 को काटें तो यहाँ 9 मिलेगा, और प्लस 7 × 7 = 49, तो यहाँ माइनस का 49/3 ये हमें मिलेगा। अब इसको और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर माइनस का 343/9 -49/3। अब इसके बाद हम इसको और ज़रा सा आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास इसका एलसीएम 9 और 3 का एलसीएम यहाँ 9 होगा, और यहाँ पे -343 -3 × 3 = 9, 14 × 3 = 49, यहाँ पर हमें 147 मिलेगा, 147। अब ये दोनों के दोनों माइनस में हैं, तो इन दोनों को हमें जोड़ना पड़ेगा। तो 343 प्लस यहाँ पे हमें 7 × 3 = 10 और 4 × 4 = 8, 1 = 9, 3 × 1 = 4, 490/9 यहाँ पर हमें मिलता है। तो ये जो संख्या है ये यहाँ पूरी तरीके से यहाँ नहीं कट रही है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो है 7 + 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। अगर गुणनखंड होता तो ये पूरी तरीके से यहाँ शून्य हो जाता, इसका मान इतना ना आकर के शून्य हो जाता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये गुणनखंड नहीं है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि इस क्वेश्चन को मैंने सारे कैसे किया। आपको केवल इस पर प्रैक्टिस करनी है। किसी भी तरीके की समस्या अगर आती है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। ओके, धन्यवाद, नमस्कार।